मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जय सिंह यादव आप सभी लोगों को आज आपके हिंदी की बुक का पहला चैप्टर सूरदास जी के पद के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है। थोड़ा सा आपको समझ लेना है सूरदास के जन्म के बारे में। आपकी किताब में भी दिया गया होगा, आपको शॉर्टकट में समझा दे रहे हैं। इनका जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रेणुका या रुणकता नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मुख्य प्रसिद्धि सूरदास जी को अष्टछाप के कवियों में स्थान प्राप्त है। इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसौली में हुई थी। इनके प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली प्रमुख हैं, जिनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय सूरसागर इनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। और सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में अधिकांश की गई हैं। आप सभी लोगों को इनकी रचनाओं का एक अंश आज आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सूरदास जी के जो पहला पद है, जिनमें गोपियों और उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें कवि सूरदास जी लिखे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को बता रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान। अति बड़ भागी मीन्स बहुत ही बड़े भाग्यवान। कहने का मतलब भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है। जैसे किसी व्यक्ति की खिंचाई करना या उसको नीचा दिखाना, उनको उसी बात से नीचा दिखाने का प्रयास करना, तो व्यंग, कटु व्यंग का प्रयोग किया गया है। दूसरी लाइन है कि अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। यह जो दूसरी पंक्ति लिखी गई है, अपरस मीन्स अछूता, रहत मीन्स रहता, स्नेह मीन्स प्रेम, तगा मीन्स धागा। यानी कि श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के पास उद्धव इतने करीब रह करके भी उनके प्रेम या अनुराग, यानी नाहिन मन अनुराग, यानी आपके मन में जरा सा भी प्रेम के प्रति अनुराग व्यक्त नहीं हुआ। यानी कि श्री कृष्ण के इतने करीब रह करके भी आप उनके प्रेम और अनुराग से वंचित हैं। आगे की पंक्ति दी गई है, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैन पात यानी कि यहाँ पर तुलना की गई है उद्धव की, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता, पुरैन पात मीन्स कमल का पत्ता, जल भीतर यानी कि जल के अंदर जो कमल का पत्ता रहता है, लेकिन उसमें वह क्या करता है, डूबने से बचता है। और उसके देह मतलब तन, यानी कि ता रस देह न दागी, उसके ऊपर एक भी दाग नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार से आप भी हैं, जो किसी किस के इतने पास रह करके भी उनके प्रेम से वंचित है। फिर दूसरी लाइन में लिखा गया है, तीसरी में समझाने का प्रयास किया गया है, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। ज्यों यानी जिस प्रकार से जल माह यानी जल के बीच तेल की गागरी अगर रहती है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि तेल के कारण वहां पर पानी की एक बूंद भी रुकती नहीं। और प्रीत नदी में पाँव न बोरे हो, दृष्टि न रूप परागी, यानी कि कभी भी आप अपनी दृष्टि या नजर को मुग्ध होकर के श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति आकर्षित नहीं हुए, और आप कभी भी प्रीत रूपी नदी में पाँव न बोरे, यानी कि आपने कभी भी प्रीत यानी प्रेम रूपी नदी में स्नान नहीं किया या अपने पैर कभी नहीं डुबोए। ठीक है बच्चों, आगे की अंतिम लाइन में सूरदास जी चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सूरदास अबला हम भोरी,
गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियाँ अपने आप को बता रही हैं, अबला यानी कि स्त्रियों के लिए प्रयुक्त शब्द, कि हम भोली, भोरी मीन्स होता है भोली भाली, हम मतलब गोपियाँ, अबला अपने आप को गोपियाँ करें कि हम भोली भाली गोपियाँ, या हम लोगों की स्थिति ठीक उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार से गुर चाटी ज्यों पागी, पागी मीन्स पैर, चाटी मतलब जैसे चीटी, जिस प्रकार से चीटियां अपने पैर को हमेशा गुड़ में या गुड़ से लिपटी रहती हैं, पागी मीन्स पैर, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की प्रेम में अनुरक्त हूँ या सनी हुई हूँ, और मैं आपकी कोई भी बात नहीं समझने वाली। ओके बच्चों, ठीक है, ये सूरदास के पदों की आज पहले पद की मैंने चर्चा किया। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि फिर ध्यान से इसको समझ लेंगे, फिर अपने रिस्पांस को आप बताएंगे अपने चैनल पर। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।